सुंदर वन का वो हरा भरा जंगल जहाँ किट्टू चिड़िया का घोंसला था, जहाँ कालू कौवा और सुंदरी रहते थे, वो जंगल हमेशा की तरह शांत और खुशहाल था। एक सुबह सब पंछी अपने अपने कामों में लगे थे। किट्टू अपना मोमोज का ठेला सजा रही थी। कालू कौवा सुंदरी से बहस कर रहा था। मोंटी तोता कुछ खा रहा था। तभी जंगल के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। धम धम धम, पूरा जंगल हिल गया। ये क्या था? कोई है बाहर, बहुत बड़ा। धम धम धम, और फिर जंगल के दरवाजे पर एक विशाल पंछी दिखा, इतना बड़ा जितना जंगल के किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। लंबी लंबी टांगे, लंबी गर्दन, छोटे छोटे पंख और आंखों में एक अजीब सी अकड़। ये था जंबो शुतुरमुर्ग। सुनो सब, मैं आ गया हूँ। जंबो इस जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पंछी। अब से ये जंगल मेरा इलाका है। सब पंछी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जंबो जंगल में आते ही सबसे बड़ा घोंसला ढूंढने लगा। अरे, ये सब घोंसले इतने छोटे हैं, मैं इनमें कैसे रहूंगा? मेरे लिए तो एक महल चाहिए। नमस्ते, मैं रीना हूँ, यहाँ की परी बुजुर्ग। तुम्हारा स्वागत है। लेकिन यहाँ सब मिलकर रहते हैं, किसी का इलाका नहीं होता। तुम बड़े बुजुर्ग, इतने छोटे से चिड़िया, मुझे क्या समझाओगी तुम? बेटा, आकार से बड़ा नहीं होते, समझदारी से बड़े होते हैं। समझदारी? मुझे किसी की समझदारी नहीं चाहिए, मेरे पास खुद की समझ है। जंबो ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। वो जहाँ जाता धम धम करते हुए जाता। छोटे पंछी डरकर भाग ही जाते। ये जंबो बहुत घमंडी है। हाँ, और इसके पाँव भी बहुत भारी हैं। देखो, मेरा ठेला हिल रहा है जब ये चलता है। अगले कुछ दिनों में जंबो ने जंगल में बहुत उत्पात मचाया। एक दिन वो किट्टू के ठेले के पास से गुजरा। उसके भारी पाँव से ठेला हिल गया और सारे मोमोज जमीन पर गिर गए। मेरे मोमोज, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। अरे, ये ठेला यहाँ क्यों रखा था, रास्ते के बीच में? मैं क्या करूँ? ये रास्ते के बीच में नहीं था, तुम बहुत जगह घेर कर चलते हो। मैं बड़ा हूँ, मुझे जगह चाहिए। तुम जैसे छोटे पंछियों को किनारे रहना चाहिए। दूसरे दिन जंबो ने कालू कौवे का घोंसला गिरा दिया। तीसरे दिन मोंटी के खाने के दाने उड़ा दिए। हर दिन जंबो कुछ न कुछ गड़बड़ करता और हर बार यही कहता, मैं बड़ा हूँ, मेरा हक है। एक शाम जागू दादा उल्लू जंबो के पास गए। जंबो बेटा। क्या है बुड्ढे? उल्लू, मुझे जंबो बेटा मत कहो, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा पंछी हूँ। बड़े होने में और महान होने में फर्क होता है जंबो। मुझे नहीं चाहिए आपकी सीख। ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। क्या? तुम इस जंगल में क्यों आए? क्योंकि मेरा पुराना जंगल छोड़ना पड़ा। क्यों? वहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता था, सब मुझसे दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ भी ऐसा ही था। और यहाँ आकर भी वही कर रहे हो? सोचो जंबो, अगर यहाँ भी सब तुमसे दूर हो गए
तो कहाँ जाओगे? जंबो चुप रहता है। घमंड से दोस्त नहीं मिलते बेटा, और दोस्त के बिना जिंदगी बहुत अकेली होती है। जागू दादा चले गए। जंबो वहीं बैठा रहा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था। उस रात जंबो अकेला बैठा था। जंगल में सब अपने अपने घोंसलों में थे। हंसी की आवाजें आ रही थी, खाने की खुशबू आ रही थी, लेकिन जंबो अकेला था। मेरे पुराने जंगल में बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था। सब साथ में बैठते थे, खाते थे, हंसते थे, लेकिन मुझे कोई नहीं बुलाता था। जंबो की आंखें भर आई। मैंने सोचा था अगर मैं बड़ा दिखूंगा, ताकतवर दिखूंगा, तो सब मुझे मानेंगे, लेकिन मानना और प्यार करना अलग होता है। तभी दूर से एक आवाज आई। ये आवाज किट्टू की थी। माँ, जंबो अकेला बैठा है। हाँ बेटा। माँ, वो घमंडी है। उसने मेरे मोमोज गिराए, लेकिन वो बहुत अकेला लग रहा है। जो सबसे ज्यादा करता है वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेला होता है। किट्टू ने कुछ मोमोज बनाए, एक प्लेट में रखे और जंबो के पास चली गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये लो मोमोज और खाओ। मुझे तुम्हारे मोमोज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ। खाना हो तो खा लेना। किट्टू प्लेट रखकर जाने लगी। जंबो पीछे से धीरे से बोलता है, रुको। किट्टू रुक गई। तुम क्यों आई और ये क्यों लाई? मैंने तुम्हारे मोमोज गिराए थे। हाँ, गिराए तो थे। तो फिर? क्योंकि जागू दादा कहते हैं अगर कोई गलत करता है तो उसकी गलती से नफरत करो, उससे नहीं। किट्टू, मैं बहुत अकेला हूँ किट्टू। पुराने जंगल में भी कोई दोस्त नहीं था, यहाँ भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तुम ऐसे नहीं हो, तुम डरे हुए हो, और डरा हुआ इंसान या डरा हुआ पंछी अकड़ का नकाब पहन लेता है। अगले दिन सुबह पूरे जंगल के पंछी हैरान रह गए। जंबो सबके सामने खड़ा था, सिर झुकाए। मैंने तुम्हारे सारे मोमोज गिराए, मुझे माफ कर दो। माफी मिली है। कालू भाई, मैंने तुम्हारा घोंसला गिराया, मुझे भी माफ कर दो। हाँ ठीक है। मोंटी भाई, तुम्हारे दाने उड़ाए, माफ करो। यार माफ किया, लेकिन दाने वापस करो। मौसी, आपने उस दिन मुझे सही बात कही थी, मैंने नहीं सुना, प्लीज मुझे माफ कर देना। माफी मिली बेटा, लेकिन एक बात बताओ, इतना लंबा पंछी, इतनी लंबी टांगे, दूर दूर तक देख सकते हो, फिर भी खुद को क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि खुद को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए, और मेरा दिल बंद था। अब खुल गया? हाँ मौसी, अब खुल गया। उस दिन के बाद जंबो बदल गया। वो किट्टू के ठेले पर रोज आता। किट्टू, आज के मोमोज कैसे हैं? खाओ और बताओ। वाह, लाजवाब है ये तो। जंबो अब सबकी मदद करता। उसकी लंबी गर्दन से वो ऊंचे पेड़ के फल तोड़ देता। उसकी लंबी टांगों से वो दूर से पानी ले आता। जंबो भाई, उस ऊंचे पेड़ पर मेरा घोंसला गिर गया है, उठा दोगे? अभी उठाता हूँ। जंबो भाई, वो ऊंचे वाले आम तोड़ दो ना। हाँ, लेकिन मुझे भी एक देना। एक शाम जागू दादा ने जंबो को देखा। जंबो, किट्टू, कालू, मोंटी सबके साथ बैठकर हंस रहा था।
यही तो चाहिए था। रात को जम्बो अपनी जगह पर बैठा था। किट्टू पास आई। जम्बो, आज खुश हो? हाँ किट्टू, बहुत खुश। पहले से अलग लग रहा है। पहले मेरे पास सब कुछ था, बड़ा आकार, लंबी टांगे, ऊंची गर्दन, लेकिन जो नहीं था वो था कोई अपना। और अब ये पूरा जंगल अपना है। और हम सब? तुम सब मेरे दोस्त हो। पहली बार किसी ने मुझे दोस्त कहा। जम्बो, एक बात बताऊं? क्या क्या किट्टी? तुम घमंडी नहीं थे, तुम डरे हुए थे। और जो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है वो सबसे ज्यादा करता है, ताकि कोई उसकी कमजोरी ना देख सके। हाँ किट्टू, तुम सही हो। अब डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और उस रात जम्बो ने पहली बार चैन की नींद सोई, क्योंकि पहली बार उसके पास अपने लोग थे।